हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी करेंगे जिसमें हम 50 डेज़ जो हमारा प्लान है उसको देखेंगे। हम 50 दिन में कैसे हम अपनी इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है वो लगभग मान के चलो आप सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जुलाई का मंथ चला हुआ है और आज है जो वो 11 तारीख है। तो इसमें लगभग 20 दिन तो जुलाई के रहते हैं और 31 दिन अगस्त के, और सितंबर के लास्ट में है तो 20 दिन उसके मान के चलो। तो आपके पास मतलब कितने दिन हो गए आपके पास 71 डेज़, यानी 70 मान के चलो आपके पास 70 दिन है। ठीक है, तो उसमें आपको सिलेबस को कवर करना है। तो हम 50 डेज़ की हमारी स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि 20 दिन में आप उसका रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला दिन है जैसे मतलब कि, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, एक हमने पीछे वीडियो आई थी जिसमें कि हमने मेन टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के वो किए थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे और इसमें हमें 3 दिन देने हैं। जैसे कि 2 दिन में तो आप जो टॉपिक है उसको कवर करोगे, रूल्स को पढ़ोगे, और 1 दिन एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो 3 दिन में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद ये 3 दिन होने के बाद अगले 3 दिन फिर आपको लगाने प्रपोजिशन में। ठीक है, इसमें भी वही 2 दिन आपको रूल्स पढ़ने और 1 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, कहाँ से करोगे ये? आप नीतू मैम की जो बुक है वहाँ से करने हैं आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, कंजक्शन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कंजक्शन भी करना आपको 3 दिन लगाने हैं। उसके बाद आपको करना है वॉइस ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है और बहुत इजी है, तो 2 दिन में आप वॉइस कंप्लीट करोगे। तो उसके बाद क्या करना है आपको, नरेशन। ठीक है, नरेशन, इसमें भी 2 दिन आपको लगाने हैं। तो ये तो जो आपको ग्रामर के टॉपिक हैं वो करने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ग्रामर का टॉपिक टच नहीं करना है। ठीक है, तो टोटल कितने डेज़ हो गए हैं, 13 डेज़ हो गए। ठीक है, 13 डेज़ में आपने ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं जो वो कर लिए। लेकिन साइड बाय साइड आपको क्या करना है, डेली वोकैब भी करनी है। डेली बेसिस पे आपको वोकैब करनी ही है। ठीक है, जैसे कि एक लेटर है, कोई भी आपने कोई लेटर उठा लिया, मान लेते हैं ए लेटर उठाया आपने, तो उसको कैसे करोगे आप, 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में आपको एक लेटर कंप्लीट करना है। ए लेटर है मान लो, तो उसको 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर कोई लेटर ऐसा है कि जिसमें वो कैब ज़्यादा है तो उसमें आप 3 दिन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन या 3 दिन। उसके बाद जैसे मान लो आपने एक लेटर है उसकी वो कैब कंप्लीट की, तो उससे अगले दिन आपको क्या करना है, उसी लेटर के 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं आपको उससे अगले दिन उसी लेटर के। क्यों करने हैं? क्योंकि ये दूसरे से थोड़ा रिलेटेड होते हैं। जब आप वो कैब कर लोगे ना तो 1 वर्ड भी उसी से हो जाएगा, तो वो रिवीजन के लिए है एक टाइप से। तो 2 दिन वो और 1 दिन ये। कहाँ से करने हैं? तो एक तो आपको करने हैं नीतू मैम की बुक से करने हैं। ठीक है, और दूसरा कहाँ से करने हैं, ब्लैक बुक। इन दोनों बुक से आपको वोकैब की करनी है। ठीक है, और क्या करना है आपको, डेली इडियम फ्रेज करनी है। ठीक है, इडियम फ्रेज ये भी कैसे करोगे, 2 दिन में करोगे एक लेटर को। जैसे ए लेटर है तो 2 दिन में उसको कंप्लीट करोगे, तो इडियम फ्रेज भी करने हैं। ठीक है, तो डेली का आपका काम क्या हो गया, वोकैब और इडियम फ्रेज। ठीक है, अगर बुक से समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप यूट्यूब चैनल से भी ट्रिक की हेल्प से भी इनको याद कर सकते हैं। अब जो हमने ग्रामर के टॉपिक किए उसमें हमारे 13 दिन लग गए। ठीक है, ये मान लो चलो 15 दिन लगा लो, कोई एक आधा टॉपिक अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 15 दिन हम मान के चलते हैं। 15 दिन में आपकी ग्रामर कंप्लीट हो गई। उसके बाद से आपको क्या करना है, अब डेली के 2 क्लोज टेस्ट लगाने हैं आपको। ठीक है, डेली के 2 क्लोज टेस्ट आपको लगाने हैं और एक पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट आपको डेली के लगाने हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है तो ठीक है, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लेना। और जिस भी चीज़ के आपको टेस्ट चाहिए वहाँ से आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। क्लोज टेस्ट, पैसेज या कोई ग्रामर का टॉपिक, वोकैब, इडियम फ्रेज, किसी से भी रिलेटेड आपको क्विज करनी है, मान लो क्विज करनी है, या फिर डेली के टेस्ट लगाने हैं आपको। ठीक है, तो वो सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही आपको फिर उसके बाद क्या करना है, PYQ करने हैं। ठीक है,
तो PYQ भी आपको डेली का एक PYQ तो आपको लगाना ही है, हर सब्जेक्ट का पूरा लेंथ, मतलब कि पूरा का पूरा एक पेपर कंप्लीट आपको डेली लगाना है PYQ का। उसके बाद जब आपके पेपर के लास्ट के 1 महीना रह जाएगा, यानी लास्ट के 30 दिन रहेंगे ना, तब आपको मॉक लगाना है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो डेली मॉक लगा सकता है, लेकिन जिसकी अभी तैयारी नहीं है, जिसने अभी तक सिलेबस ही नहीं किया, तो अगर आप पहले ही मॉक देने लग जाओगे, आपके मार्क्स कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए पहले अपने सिलेबस को कवर करना है, फिर जब लास्ट में 30 दिन रह जाएंगे ना, तब आपको मॉक लगाने हैं और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। मतलब कि 1 घंटा आप मॉक दे रहे हो तो 2 घंटे कम से कम उसके सॉल्यूशन पे आपको लगाने हैं। ठीक है, ये करना आपको सिर्फ लास्ट के 30 दिन। बाकी आप डेली PYQ करोगे, वो कैब करोगे, EDM करोगे, और क्लोज टेस्ट पैसेज जो आपको बताया है इंग्लिश में, इतना ही बस बहुत है। कुछ और देखना तो यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी कुछ और जैसे क्विज वगैरह है तो वो टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा।